पर है भी तो वो सिर्फ नाम के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है. दे लुक एट इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन एज समथिंग टू मिटिगेट रिस्क. यू नो द आयरनी ऑफ लाइफ इज, मैं बताता हूँ, कभी मैं जब फ्लाइट में बैठता था, अभी तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस कम हो गया, बट इफ आई इंट्रोड्यूस द फेलो बीइंग दैट आई एम फ्रॉम इंश्योरेंस, ही स्टॉप टॉकिंग टू मी, बिकॉज उसको लगता है कि कोई पॉलिसी आके भेज देगा. राइट. ये टिपिकल परसेप्शन है. एंड आई एम फ्रॉम ए टिपिकल मारवाड़ी फैमिली. अगर मैं अपने फैमिली मेंबर में जाके बोलूँगा इंश्योरेंस, तो बोले कितना रिटर्न आएगा. अरे इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस में ठीक है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा बताओ. और पहले क्या होता था, लोग 10%, 20%, 25% बोलकर लोग पॉलिसी बेस भी देते थे. आई पर्सनली फील दैट इट वॉज लाइक ऑर्गेनाइज सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वेर गेटिंग फूल्ड. क्योंकि किसी ने भी कुछ भी झूठ बोल करके पॉलिसी भेज दिया, उसको तो पता ही नहीं है एक्चुअल में अंदर है क्या. हाँ, और जो बेचने वाले को भी पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, पॉलिसी में कवर. बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था पास्ट में. राइट. आई विल गिव यू अ थंब रूल. इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट दिस पॉलिसी कवर्स and whoever is selling that policy to you, just ask one question. Don't ask him what is covered, ask him what is not covered. That is a thumb rule. Good point. पूछो कि क्या कवर नहीं है, वो बताएगा. एंड पहले तो पॉलिसीज को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. नाउ दैट IRDA, द गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट द पॉलिसी वर्डिंग इज सिंप्लीफाइड and this mis-selling should stop, and it has come down drastically. I must say that government has done a lot of initiatives in the last 7 years particularly, and lot of mis-selling has come down. But I will say that insurance के नीचे लिखा होता है buyers beware, और it's a matter of solicitation. मतलब it's a buyer responsibility to ensure that what is covered and what is not covered. ये आपने बहुत अच्छा हैक दिया है उन लोगों के लिए जो कि अपनी कोई इंश्योरेंस कराने वाले हैं, या कैसी भी, मतलब कोई अपनी इंश्योरेंस कराने वाले हैं. इनफैक्ट ये मैंने भी कभी इस तरीके से नहीं सोचा जो भी आपने बताया, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि सीधा ये पूछो कि भैया ये पॉलिसी है, ये छोड़ो क्या कवर है, हमें ये बताओ क्या कवर नहीं है. Exactly. तो वो बताएंगे कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें कैंसर कवर्ड नहीं है, Yes. या फिर कोविड कवर्ड नहीं है. Yes. तो उनसे पूछना है कि अगर हमको ये भी कवरेज चाहिए, अपने आप से पहले तो पूछना है कि भाई ये कवरेज चाहिए या नहीं चाहिए. अगर चाहिए तो उनसे पूछना है एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी. सिंपल. एक और एक आयरनी बताता हूँ मैं आपको. इंश्योरेंस खरीदता कौन है आदमी? जब वो कमाने लगेगा, तो पहले तो वो इन्वेस्टमेंट का सोचेगा. चलो थोड़ा और नॉलेज आ गया, उसको बोलेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट बाद में करता हूँ, पहले मैं रिस्क कवर कर लेता हूँ. एंड कोविड की वजह से लोग अभी सोचने लग गए हैं. तो पहले आके मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को 2 लाख का कवर करना है, 3 लाख का कवर करना है. मैं बोलता हूँ भाई 2 लाख के लिए तेरे को 20,000 रुपये डालने पड़ेंगे, और 2 लाख का कवर अगर कुछ हो भी जाता है तो यू कैन बैग एंड बारो एंड मैनेज इट बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स एंड ऑल. यू विल नॉट हैव दैट लाइफ स्टाइल डिफिसिट कि 3-4 साल खराब हो गए वगैरह. बट इमेजिन अगर 20-25 लाख का क्लेम आता है. इमेजिन इफ यू गेट अराउंड 40 lakhs claim or COVID or cancer or anything, accident, any replacement of any organ or something, it takes huge money. Anything can happen. Right. New technologies which are coming, robotic, stem cell. I mean, they looks very good because without even losing a drop of blood, they can heal you. But they are very expensive. Very expensive. It comes with a lot of cost. अभी आप जो एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो, दैट इज बेसिकली हेल्थ. दूसरा भी एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है, दैट इज लाइफ. कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, या प्रॉपर्ली कवरेज नहीं उसको भी हम लोग बीच में कन्वर्सेशन में लेकर आए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पॉलिसी, राइट? पीपल विल एक्सपेक्ट दैट, दैट्स ऑलरेडी नोन. यहाँ पे हम लोग लेकर बीच में उसको वो भी डालेंगे कि वो टर्म लाइफ में बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा मिससेलिंग होता है, बिकॉज उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है. You know that, right? I know. And because of this online policies now, the commission has been taken out. So it's very easy to buy it now. जैसे एंडोमेंट हो गया, यूलिप हो गया, उसमें कंपैरेटिवली वो एंडोमेंट वगैरह में कमीशन भी ज़्यादा होता है, और वो अगेन इन्वेस्टमेंट में आ गया. राइट. ये प्योर टर्म जो है ना, वो लोग बेचते नहीं है, क्योंकि प्योर टर्म में उनको पैसे कम मिलते हैं. प्योर टर्म इज द ओनली पॉलिसी विच यू शुड टेक. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, कि ये सारी टर्म्स मेरे को तो क्लियर है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होती है, एंडोमेंट क्या होती है, यूलिप क्या होती है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उन लोगों को जो कि बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिनको फर्क ही नहीं पता है टर्म इंश्योरेंस में, यानी विच इज मेंट फॉर बेसिकली रिस्क कवरेज, और एक ऐसी इंश्योरेंस में दैट इज बेसिकली मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट. क्योंकि ज्यादातर वही सेल करी जाती है. जब भी कोई टर्म लाइफ के बारे में सोचता है ना, तो उसको डेथ दिखती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, विच नोबडी वांट टू थिंक. उसको सामना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आई वांट टू अवॉइड थिंकिंग इट. द मोमेंट यू कंबाइन इट विद इंश्योरेंस, तो वहाँ पे इंश्योरेंस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, वो डेथ का डिस्कशन थोड़ा फीलिंग कम हो जाता है. आई थिंक यू नीड टू ओवरकम दैट. अगर आप देखोगे, इफ यू आस्क मी वेरी ऑनेस्टली, द रिस्क ऑफ बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट मीन्स इफ आई हैव टू गो आउट एंड बाई द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड गो इट, द पॉसिबिलिटी ऑफ मी हिटिंग बाय द ट्रक
is actually much more higher just by going it than me making money in any investment policies or buying it lottery or buying it betting or something. But people spend so much money on betting and other things. Like अगर इंडिया अगर गेमिंग इंडस्ट्री ओपन कर दें, आई डोंट नो what will happen. Right. So what is happening here is we need to change the psychology of the people, and it has been like scripted, like their own program की मेरे को पैसा आए तो पहले इन्वेस्टमेंट में डालो या डालो, घर लेना है, दैट्स ऑल गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट अगर कुछ हो जाता है तो वो सब जो बनाया है 10 साल का वो एक सेकंड में चले जाएगा. फैक्ट है. राइट. आई थिंक देयर आर 3 पॉलिसीज विच इज मस्ट. वन इज लाइफ, वन इज एक्सीडेंट, एंड लाइफ में एक्सीडेंट भी कवर होता है. लाइफ में 3 चीज कवर होती है, विच इज नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, एंड उसमें होता है क्रिटिकल इलनेसेस. critical illness is like a rider. You can take it.